हाज़रीन किराम, मालेगांव शहर में अनगिनत मुशायरे हुआ करते हैं और अक्सर व बेशतर मालेगांव शहर के बहुत नाज़िम मुशायरों की निज़ामत करते हैं। आज मुझे मौका मिला कि ऑल इंडिया मुशायरे की मुकम्मल निज़ामत करने का। मैं सबसे पहले इस मौके के लिए उस्ताद मोहतरम आली जनाब आज़ाद अनवर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज़ाद अनवर वो शख्सियत है जिन्होंने अतहर तालिब को न सिर्फ आज के मुशायरे की निज़ामत दी, बल्कि अतहर तालिब को सबसे पहले मुशायरे में पढ़ाने के लिए भी और मकामी मुशायरे में सबसे पहले निज़ामत का मौका मोहतरम आज़ाद अनवर साहब ने मुझे दिया और वहीं से मैं मालेगांव शहर में मुशायरे का आगाज़ किया। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और वहीं मुझे हिम्मत और हौसला देने के लिए मोहतरम यही अब्दुल जब्बार साहब, इसरार सेठ साहब, साबिर हिंदुस्तानी साहब, आज के मुशायरे के सदर जावेद सेठ साहब, वहीं अनीस गुलाब जामुन साहब, जितने दोस्त अहबाब अनीस भाई, जितने दोस्त अहबाब आज के इस मुशायरे के लिए मुझे हौसला दिया, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन किराम, मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सदर मुशायरा यहाँ तशरीफ़ लेकर आएंगे, उनकी सदारत का ऐलान कर दिया जाएगा। मेहमान शुराए किराम हमारे अपने दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और मकामी शुराए किराम भी डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं। वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, मुशायरे का आगाज़ कर देना बेहतर था, इसीलिए मशवरा ये हुआ कि सदर साहब आए उससे पहले अगर मुशायरा शुरू होना चाहता है तो मुशायरे का आगाज़ कर दिया जाए। किरात पाक कुरान पाक की तिलावत कारी मोहम्मद माज साहब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम किताब से आज के मुशायरे का आगाज़ किया। आइए मालेगांव शहर के नाज़िम मुशायरा और बेहतरीन शायर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब की कलम से निकालने वाले अशार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं आज की निज़ामत का आगाज़ कर रहा हूँ। मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा असर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया, किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया, किसी को एक किसी को हज़ार तूने दिया, किसी को दर्द किसी को करार तूने दिया, किसी को एक किसी को हज़ार तूने दिया, खुले सरों के लिए साहिबान तूने दिया और तेरा करम है कि ये आसमान तूने दिया। मेरी बेसात ही क्या थी कि गुफ्तगू करता, मेरी ज़बान को ज़ोरे बयान तूने दिया, मेरी ज़बान को ज़ोरे बयान तूने दिया और कमर को नूर कली को निखार तूने दिया, कमर को नूर कली को निखार तूने दिया, जिसे भी जो दिया परवरदिगार तूने दिया, जिसे भी जो दिया परवरदिगार तूने दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई मिले ताकि मैं पहले शायर को यहाँ नात पाक के लिए आप लोगों के दरमियान पेश कर दूँ कि मोहतरम राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी गए। अगर सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये शेर कह रहा हूँ। राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी गए। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी गए, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी गए। जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी गए। जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी गए। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी गए।
किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी गए, लेकिन सिर्फ लफ्ज तोड़ी गए। अगर इस लफ्ज को पकड़ा जाए, लफ्ज जो आता है रदीफ थोड़ी गए, थोड़ी है का लफ्ज पकड़ा जाए, तो दिल्ली के एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में नात के शेर कहते गए। राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने तो जान तोड़ी गए, ये सब धुआं है कोई आसमान तोड़ी गए, जो आज बैठे हैं मसनद पे कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान तोड़ी गए, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी गए। दिल्ली से कलम उठता है तो निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने से ये बैठकर एक शायर यहाँ से शेर कहता है नात के कि रसूल पाक के जैसी किसी की शान तोड़ी गए, रसूल पाक के जैसी किसी की शान तोड़ी गए, मियाँ नाते नबी लिखना कोई आसान तोड़ी गए, रसूल पाक के जैसी किसी की शान तोड़ी गए, मियाँ नाते नबी लिखना कोई आसान तोड़ी गए, मियाँ नाते नबी लिखना कोई आसान तोड़ी गए, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान तोड़ी गए, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान तोड़ी गए, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान तोड़ी गए। अगर नात का थोड़ा सा और माहौल बना दिया जाए तो मैं पहले शायर जो नात पाक के लिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, मालेगांव की सरजमीन के बहुत अच्छे मुतरन्निम लबो लहजे के शायर मोहतरम साजिद नैयर साहब को आप लोगों के हवाले करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक माहौल बनाना चाहता हूं कि किसको रसूल पाक का अरमान ना होगा, किसको रसूल पाक का अरमान ना होगा, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान ना होगा, किसको रसूल पाक का अरमान ना होगा, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान ना होगा, और जन्नत नसीब होगी ना उस बदनसीब को जो आमना के लाल पे कुर्बान ना होगा, जन्नत नसीब होगी ना उस बदनसीब को जो आमना के लाल पे कुर्बान ना होगा, जो आमना के लाल पे कुर्बान ना होगा। एक मर्तबा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कह दे। हमारे और तुम्हारे अपने दरमियान साजिद नैयर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वाह और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर